रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री को डिस्कस करेंगे। मींस के जो क्लासिकल एज की पोइट्री है, ऑगस्टन एज की पोइट्री है, एज ऑफ पोप की जो पोइट्री है, 18th सेंचुरी की जो पोइट्री है, आज उसको डिस्कस करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताती जाऊँ कि अगर हम किसी भी एज की पोइट्री, प्रोज, ड्रामा, नावल कुछ भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें उस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो हम पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम जो पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें उसमें हम जो ऑगस्टन एज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिल जाएंगी। तो हम अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ऑगस्टन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे और आपने सिर्फ ऑगस्टन पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स की हुई हों तो आप उस क्वेश्चन में ऑगस्टन एज की जो पोइट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑगस्टन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो ये भी एक सेम चीज़ हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले है इट वॉज द क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री विच डोमिनेटेड द पोइट्री ऑफ द एज ऑफ पॉप। जो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री था उसने डोमिनेट किया था पोइट्री ऑफ द एज ऑफ पॉप को। ड्यूरिंग दिस एज द पीपल वर डिस्कस्टेड विद द फ्रावर्टी ऑफ द रेस्टोरेशन पीरियड। तो इस पीरियड में जो ऑगस्टन पीरियड है या क्लासिकल पीरियड, इसके अंदर जो रेस्टोरेशन पीरियड था, इससे पिछला जो पीरियड है, उसमें जो लोग अय्याशी करते थे उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था इस एज के ऊपर। नो सिंपथी फॉर प्योरिटन, मोर ओवर दे हैड नो सिंपथी फॉर द फैनेटिसिज्म एंड रिलीजियस ज़ील ऑफ द प्योरिटन। तो इस तरह जो ऑगस्टन एज या क्लासिकल एज के जो लोग हैं उनको कोई भी सिंपथी नहीं थी प्योरिटन्स के लिए। हु और टू बैन इवन द मोस्ट इनोसेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, क्योंकि जो प्योरिटन्स थे उन्होंने इवन के ड्रामा और थिएटर को भी बैन कर दिया था, जो कि इनोसेंट मीन्स है रिक्रिएशन के, क्रिएटिविटी के। तो इस तरह से जो 18th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं, ऑगस्टन एज के या क्लासिकल एज के जो राइटर्स हैं या पीपल हैं, उनको कोई भी सिंपैथी नहीं थी प्योरिटन्स के साथ। फॉलो मिडल पाथ। तो क्योंकि ऑगस्टन एज से पहले जो एज है वो रेस्टोरेशन है और उससे पहले जो है वो प्योरिटन है, तो इस तरह इनके लिए ये मुश्किल था कि वो ये किस पाथ को फॉलो करें। तो इस तरह से इन्होंने मिडल पाथ ली। सो दे वांटेड टू फॉलो मिडल पाथ इन एवरीथिंग, दे इंसिस्टेड ऑन द रोल ऑफ इंटेलिजेंस इन एवरीथिंग। और जो क्लासिकल एज के राइटर्स थे उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था, रीजनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था और रेशनैलिटी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस डाला था। द पोएट्स ऑफ दिस पीरियड वर डेफिशिएंट इन द साइड ऑफ इमोशन एंड इमेजिनेशन। तो इस एज के जो पोएट्स थे उनके अंदर ना ही तो इमोशन थी और ना ही इमेजिनेशन थी, जो कि हमें पिछली जनरेशन और पिछले एजेस में देखने को मिलते हैं। डोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, पोइट्री ऑफ दिस एज इज कॉमनली डिडक्टेड। तो इंटेलेक्ट जो था वो डोमिनेंट था इस एज की पोइट्री पे, तो इस वजह से इस एज की जो पोइट्री थी वो डिडक्टिव थी, यानी कि जो पीपल की वेलफेयर होती है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। एंड सैटिरिकल और सटायर भी था उस टाइम की सोसाइटी पे। आप पोइट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिसिज्म, और इसको पोइट्री ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है, ऑफ पॉलिटिक्स एंड पर्सनैलिटीज़, क्योंकि ये जो पोइट्री थी इसको आर्ग्यू करने के लिए और क्रिटिसाइज़ करने के लिए यूज़ किया गया था पॉलिटिक्स को और उस टाइम की जो पर्सनैलिटीज़ थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोइट्स ऑफ द एज। तो अब हम जो पोइट्स थे क्लासिकल एज के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं कि वो किस तरह का टेम्पर रखते थे। द पोइट ऑफ दिस एज आर मोर इंटरेस्टेड इन टाउन एंड कल्चरल सोसाइटी। जो इस एज के पोइट्स थे वो टाउन और कल्चरल सोसाइटी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। दे हैव नो सिंपथी फॉर दी हम्बल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और वो जो हम्बलर एस्पेक्ट्स होते थे लाइफ के उनमें उनकी कोई सिंपथी नहीं होती थी, और विलेजर्स की लाइफ में भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था, और जो शीफर्स थे और नेचर के लिए भी ये कोई सिंपथी नहीं रखते थे और उनको नेचर से भी ज़्यादा लगाव नहीं था। जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे, सॉन्ग ऑफ बर्ड्स और लैंडस्केप, इनसे भी उनको कोई लगाव नहीं होता था इस एज के पोइट्स को, क्योंकि इनकी जो पोइट्री थी वो ज़्यादातर सैटिरिकल होती थी, विट होता था, ह्यूमर होता था, सटायर होता था और डिडक्टिक होती थी इस एज की पोइट्री। वर्चुअस लाइफ। दो दे प्रीच्ड अ वर्चुअस लाइफ दे वुड नॉट डिस्प्ले एंड एनी फीलिंग विच स्मैक्ड ऑफ एंथुसियाज्म एंड अर्नेस्टनेस। हालांकि इनकी जो पोइट्री थी वो वर्चुअस थी, वर्चुअस लाइफ को ये ज़्यादा प्रीच करते थे, लेकिन इन्होंने ऐसी कोई फीलिंग नहीं पोर्ट्रे की थी जो कि एंथुसियाज्म या अर्नेस्टनेस को स्मैक कर दें या ख़त्म कर दें। ह्यूमन हार्ट। नेचुरली दे हैड नो रिगार्ड फॉर द ग्रेट पोइट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो इनको ज़्यादा नहीं थी एक वो इंटरेस्ट नहीं था जो ग्रेट पोइट्स थे ह्यूमन हार्ट के, जो कि इमोशंस को ज़्यादा पोर्ट्रेट करते थे, तो उनके लिए भी इनको कोई सिंपैथी नहीं थी। मिडिल एज
दे हैड नो अटैचमेंट फॉर मिडल एजेस एंड देयर टेल्स ऑफ चिवल्री एडवेंचर एंड विजनरी आइडियलिज्म। तो मिडल एजेस की जो मैं मिडल एजेस के ऊपर भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, इसी चैनल में आपको मिल जाएगी। तो मिडल एजेस की जो चिवल्री थी और एडवेंचरस लाइफ थी और विजनरी आइडियलिज्म था, उनसे भी इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था जो ऑगस्टन एज के पोइट्स थे। कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पोइट्री, कन्वेंशनल होता है रिवायती। इन दी पोइट्री ऑफ दिस एज फॉर्म बिकेम मोर इम्पोर्टेंट दैन दी सब्सटेंस। तो जो ऑगस्टन एज की पोइट्री है, इसमें जो फॉर्म होती थी, जो स्टाइल होता था, जो स्ट्रक्चर होती थी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी रादर देन सब्सटेंस। द लव ऑफ सुपरफिशियल पॉलिश लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ हाईली आर्टिफिशियल एंड कन्वेंशनल स्टाइल। तो सुपरफिशियल पॉलिश का जो लव था, इनका जो दिखावे का जो इनका दिखावे करने से जो इनको लगाव था, उसने इस्टेब्लिश किया था एक आर्टिफिशियल और कन्वेंशनल स्टाइल को पोइट्री के अंदर। तो इस तरह जो इनका स्टाइल था पोइट्री का, वो कन्वेंशनल हो गया था। क्लोज कपलेट्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। द क्लोज कपलेट बिकेम द ओनली पॉसिबल फॉर्म ऑफ सीरियस वर्क इन वर्ड्स। क्लोज कपलेट जो है वो पॉसिबल फॉर्म थी वर्क्स को सीरियस वे में कंपोज करने के लिए। नेचुरली पोइट्री बिकेम मोनोटोनस बिकॉज द कपलेट वॉज टू मच नैरो। तो इस तरह जो पोइट्री थी ऑगस्टन एज की, वो मोनोटोनस हो गई थी, उकदा देने वाली हो गई थी, बोर कर देने वाली हो गई थी, क्योंकि जो कपलेट था वो बहुत ही नैरो था और इनफ्लेक्सिबल था, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। टू बी मेड द व्हीकल ऑफ हाई पैशन एंड स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, जो कि स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन और हाई पैशन को राइज कर सके। तो इस तरह इनकी जो पोइट्री थी वो ज़्यादातर बोरिंग भी लगती है। इमिटेशन ऑफ एंशियंट राइटर्स, मोर ओवर अ ग्रेट इन्फ्लुएंस वाज लेड ऑन द इमिटेशन ऑफ एंशियंट राइटर्स। तो इस तरह एंशियंट राइटर जो थे उनके ऊपर भी ज़्यादा फोकस किया गया था। ऑगस्टन एज में ओरिजिनली वाज डिस्कवर्ड एंड पोइट्री लॉस्ट टच विद द रियल लाइफ ऑफ द पीपल। तो एंशियंट जो राइटर्स होते थे, एंशियंट जो टाइप का लिटरेचर होता था और एंशियंट्स के बारे में ज़्यादा लिखा जाता था। इस तरह जो ओरिजिनलिटी थी उसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन पोइट्री जो है वो उसने जो रियल लाइफ ऑफ पीपल होती है उसको ज़्यादा पोर्ट्रे नहीं किया था। तो अगर पोइट्री की बात होती है तो जो अलेक्जेंडर पोप हैं वो एक इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट फिगर हैं, प्रोमिनेंट पोइट हैं ऑगस्टन एज के। द अर्लीस्ट पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी लिटरेचर इज कॉल्ड द एज ऑफ पोप बिकॉज अलेक्जेंडर पोप वाज द डोमिनेटिंग फिगर ऑफ दैट पीरियड। तो अलेक्जेंडर पोप जो है वो डोमिनेटिंग फिगर है, इस वजह से इसको एज ऑफ पोप भी कहा जाता है। पोप वाज द ओनली हु डिवोटेड हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू लिटरेचर। अलेक्जेंडर पोप ने अपने आप को कम्प्लीटली लिटरेचर के हवाले कर दिया था। मोरोवर ही रिप्रेजेंटेड इन हिमसेल्फ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज एज। और अलेक्जेंडर पोप को अगर हम देखते हैं, अगर हम अलेक्जेंडर पोप की पोइट्री पढ़ते हैं तो इसमें हमें ईजीली ऑगस्टन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर ऑगस्टन एज को ही रिप्रेजेंट किया है। एंड हिज पोइट्री सर्व्ड एज अ मॉडल टू अदर्स। और उनकी जो पोइट्री है वो दूसरों के लिए भी एक मॉडल है जिसके ऊपर वो अपने वर्क्स कंपोज कर सकते हैं।